हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी के लिए अपील प्रक्रिया हुई शुरू। सरकार ने अपील करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। 7 मार्च 2019 का अपडेट है। जान ले पूरी प्रोसेस। अपील का मतलब होता है यदि आप कर्ज माफ़ी के दायरे में आ रहे हो और आपका अभी तक कर्ज माफ़ नहीं हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। जान लेते हैं क्या है अपील और कौन कौन किसान अपील कर सकता है उसके बारे में। और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आदेश का पूरा लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी अच्छे से पढ़ लें। और यदि आपका कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है तो आप अपील कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान दोस्तों के पास यह बात जाए और वे अपील कर सकें। देख लेते हैं आदेश। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल 5 मार्च 2019 को आदेश जारी हुआ है। समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना अंतर्गत अपील प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया संबंधी इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 7 जनवरी 2019 को उन्होंने सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया है। जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना अंतर्गत लाभान्वित किसानों की ऋण माफ़ी की कार्रवाई प्रदेश भर में संपन्न की जा रही है। प्रक्रिया में सूचियों का प्रदर्शन, हरे सफ़ेद गुलाबी आवेदन पत्रों की प्राप्ति, आवेदन पत्रों का डाटा पंचिंग कार्य, बैंक शाखाओं में पंचिंग किए गए डाटा का सत्यापन, बैंक शाखाओं में प्रोविजनल क्लेम, कलेक्टर लॉगिन से कलेक्टर द्वारा अंतिम क्लेम, ऋण खातों की आधार सीडिंग तथा सत्यापन आदि योजना में पारदर्शी प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर स्वीकृत समस्त जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के प्रकरणों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित व चस्पा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में निम्न स्थितियों में अपील अनुभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन किसान अपील कर सकता है, ठीक है, और आपको कहाँ अपील करना है उसके बारे में भी हम देखेंगे। कॉलम नंबर 2 का पहला देखते हैं। अपीलार्थी का नाम तथा ऋण खाते को कर्ज माफ़ी के लिए प्रक्रिया में नहीं लिया गया है जबकि योजना प्रावधान अनुसार पात्रता बनती हो। आप यदि योजना के अनुसार पात्रता धारी हो और आपको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप अपील कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अपीलार्थी को योजनांतर्गत राशि योजना प्रावधान अनुसार पात्रता से कम स्वीकृत की गई हो। इसका मतलब यदि आपका 2 लाख रुपए ऋण था और आपका अभी तक कम लोन माफ़ हुआ है, जैसे 50,000, 20,000 या 300 रुपये या 17 रुपया या 1.5 लाख, तो भी आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है, योजना में स्वीकृति की प्रक्रिया में बैंकों की आपत्ति के कारण ऋण माफ़ी की कार्रवाई स्थगित अथवा निरस्त कर दी गई हो। मतलब जब कभी किसान बैंकों में गए और उस दौरान बैंक बंद कर दी गई हो, क्योंकि ज़्यादा हल्ला बोल हो जाता है, उस दौरान बैंकें भी बंद हो जाती हैं और बैंक के मैनेजर हैं उस दौरान बैंक बंद कर देते हैं। उस समय यदि आपका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है या आपका आवेदन नहीं भरा गया है तो उस समय की बात को भी रखकर आप अपील कर सकते हो। चौथा कॉलम देखते हैं। योजना में अपीलार्थी के 1 से अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में स्वीकृति के समय योजना प्रावधानों में नियत प्राथमिकता कम के विपरीत ऋण खाते में ऋण माफ़ी की स्वीकृति हो गई हो। मतलब आपने अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में यदि आपके पास अधिक ऋण खाते हैं और आप उस दायरे में आ रहे हो फिर भी आपका ऋण माफ़ नहीं हुआ है तब भी आप अपील कर सकते हो, ठीक है। 5वां कॉलम देखते हैं। बैंक शाखा द्वारा NPA कालातीत ऋण के योजना में लाभान्वित ऋण खाते पर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र, जो न्यूडूस सर्टिफिकेट कहते हैं जिसको, बैंक शाखा में ऋणग्रस्तता की स्थिति शेष नहीं बचने पर भी जारी नहीं किया गया। मतलब हुआ आपका डूबत खाता डिफ़ाल्टर हो और आपका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है और आपको अभी तक
नोटिस नहीं मिला है तब भी आप अपील कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, बैंक शाखा द्वारा ऋण खाताधारी की मृत्यु पर वारिसान नियत किए जाने में प्रयुक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि की जा रही हो। मतलब यदि आप लोनधारी हैं और आपकी मृत्यु हो गई है और आपके वारिस ने लोन दायर किया है और वह कर्ज माफ़ी में आ रहा है और अभी तक उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है तो वह भी किसान अपील कर सकता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, योजना में लाभान्वित किसान के ऋण खाते में आरटीजीएस एवं एनईएफटी से प्रदाय राशि स्वीकृत हुए प्रकरण में नहीं पहुंची हो। मतलब आपका लोन माफ़ हो गया है और आपके खाते में अभी जो राशि है वो नहीं पहुंची है, तब भी आप अपील कर सकते हो। फिर अगला, योजना में स्वीकृत प्रकरणों में आरटीजीएस या एनईएफटी से प्रदाय राशि गलत बैंक खाते में जमा हो गई हो। मतलब आप योजना में शामिल हो और आपका लोन माफ़ हो गया है और आपके पास अभी तक कर्ज माफ़ी की राशि नहीं पहुंची है या फिर दूसरे बैंक खाते में चली गई है तो भी आप अपील कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला, इसको भी थोड़ा बड़ा करके मैं बता देता हूँ, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको। योजनांतर्गत ऋण प्रकरण पर ऋण माफ़ी निरस्त किए जाने में त्रुटि हुई हो। मतलब ऋण प्रकरण पर ऋण माफ़ी निरस्त किए जाने, आपने फॉर्म भरा है और उस दौरान बैंक अधिकारी या फिर आपके बैंक वालों ने आपका फॉर्म निरस्त कर दिया है, तब भी आप आवेदन या अपील कर सकते हो। या फिर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई हो फॉर्म भरते समय, उस दौरान भी आप अपील कर सकते हो। ठीक है, फिर आप को अपील कहाँ करना है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो दिया है, अपीलार्थी को अपील सादे कागज पर टंकित कराकर उस अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होगी जिस अनुविभाग की बैंक शाखा का जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में ऋण माफ़ी के प्रकरण का संबंध हो। मतलब आपको एक सादे कागज पर ये लिखना होगा और उस पर आपको पूरी जानकारी देनी होगी और जिस बैंक से आपका लोन है या जिस बैंक में आपका लोन है और आपने वहाँ पे आवेदन करा था, उस बैंक के अधिकारी को वो फॉर्म देना होगा। ठीक है, अपीलार्थी को आवेदन पत्र के साथ कृषि भूमि के अभिलेख, खसरा एवं ऋण पुस्तिका की प्रति, बैंक शाखा के फसल ऋण की स्वीकृति के अभिलेखों की प्रति, जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में भरे गए हरे सफ़ेद गुलाबी आवेदन पत्र की रसीद की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतलब आपकी जो ऋण पुस्तिका है या खसरा नंबर, उसकी फ़ोटोकॉपी, दूसरा आपको जो फॉर्म भरे थे उस दौरान आपको पावती मिली थी उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी संलग्न करना है। और एक दिया है स्वीकृति के बिलों की प्रति, हाँ बस 3 डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय सबमिट करना होगा और वो सारी चीज़ आपको जिस बैंक में आपका लोन है वहाँ पे देना होगा। फिर तीसरा देखते हैं, अनुभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अपील पर संबंधित बैंक शाखा से तथ्यात्मक टिप प्राप्त करने उपरांत तथा पोर्टल पर एमपी ऑनलाइन द्वारा पृथक से प्रदत्त लॉगिन से पोर्टल पर प्रकरण के संबंध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का परिशीलन, परीक्षण एवं विश्लेषण कर लिखित आदेश से अपील का निराकरण अपील प्रस्तुति के 3 माह की अवधि में किया जाएगा। मतलब आपने जो भी आपका कारण है वो उस आवेदन में लिखना है और जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताया वो सबमिट करना है। तो उस पर अधिकारी काम करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद 3 महीने के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या भी अगर कर्ज माफ़ी में हो तो आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा। फिर छठा कॉलम देखते हैं, अपील में अनुविभागीय स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत समस्त ऐसे प्रकरणों को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा जिसमें वित्तीय व्यय वेष्टित हो। कलेक्टर समस्त ऐसे प्रकरणों में वित्तीय व्यवस्था कर पोर्टल पर कलेक्टर लॉगिन से एंट्री सुनिश्चित कराएंगे
तथा ऐसे प्रकरणों को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में अवगत होने हेतु प्रस्तुत करेंगे। मतलब ये पोर्टल पर भी डालेंगे कि जो फॉर्म पुनः आए हैं, ये सब अधिकारियों का काम है। ठीक है, अपन को तो फॉर्म भर के देना है और जो डॉक्यूमेंट है वो लगाना है और 3 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर अगले में उन्होंने क्या दिया है, 7वां कॉलम, अनुविभागीय अधिकारी के अपील में पारित आदेश से व्यथित होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऐसे आदेश के जारी होने की 1 माह की अवधि में कलेक्टर कार्यालय में अपील की जा सकेगी। ऐसी प्राप्त अपील पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा योजना प्रावधान अनुसार 3 माह में विधि अनुरूप आदेश पारित कर निराकरण किया जाएगा। द्वितीय अपील में पारित निर्णय भी जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अवगत होने हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, आपकी अगर पहली अपील पे काम नहीं हो रहा है तो दूसरी अपील भी आप कर सकते हो पहली अपील के 1 महीने के बाद। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सरकार बहुत सजग है कर्ज माफ़ी को लेकर के, तो पहली अपील पर आपका काम हो सकता है। ठीक है जी, ये यहाँ पर पूरा दिया है उन्होंने। राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन और किसान कल्याण तथा कृषि विभाग भोपाल। ठीक है, इन्होंने सबको ये आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश आप देख सकते हो। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल, सहकारिता विभाग को, कृषि विभाग को, राजस्व विभाग को, वित्त विभाग को, सामान्य प्रशासन विभाग को, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल को, आयुक्त मंत्रालय को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को, सबको उन्होंने एक एक कापी भेज दी है। यहाँ पर भी जनसंपर्क विभाग को, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित वित्त विभाग, संस्थागत वित्त संचालनालय भोपाल, अग्रिम आवश्यकता कार्य, यानी सभी को उन्होंने एक एक कापी भेज दिया है। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे किसानों की ऋण माफ़ी की कार्रवाई जारी है, अभी भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा है प्रदेश भर में जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में लाभान्वित किसानों की ऋण माफ़ी की कार्रवाई संपन्न की जा रही है। प्रतिदिन हो रहा है ये काम हर जिलों में, किसी किसी तहसीलों में। प्रक्रिया में सूचियों का प्रदर्शन, हरे सफ़ेद गुलाबी आवेदन पत्रों की प्राप्ति, आवेदन पत्रों का डाटा पंचिंग कार्य, बैंक शाखाओं में पंचिंग किए गए डाटा का सत्यापन, बैंक शाखाओं में प्रोविजनल क्लेम, कलेक्टर लॉगिन से कलेक्टर द्वारा अंतिम क्लेम, ऋण खातों की आधार शेडिंग तथा सत्यापन आदि योजना में पारदर्शी प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर स्वीकृत सभी ऋण माफ़ी प्रकरणों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित या चस्पा की जा रही है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी किसान 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी में आ रहा है उसकी सूची ग्राम पंचायत तथा बैंकों में चस्पा की जा रही है। और यदि किसी किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है या कुछ भी हुआ हो, 2 लाख की जगह 17 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया, 300 रुपये हो गया, 1.5 लाख हो गया या किसी का ज़्यादा हो गया, तो वो भी किसान अपील कर सकता है। उस अपील की अधिकारी लोग छानबीन करेंगे, उसके बाद 3 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यदि आप कर्ज माफ़ी के दायरे में आएंगे तो आपका पुनः कर्ज माफ़ होगा, अन्यथा आपको जो भी जवाब दिया जाएगा वो सरकार या अधिकारी की ओर से दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपडेट था। आपको मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश में अपीलकर्ता ज़्यादा होंगे क्योंकि कर्ज माफ़ी में बहुत गड़बड़ी हुई है। तो आप इस बार अपील कर दें, सरकार ने एक बार पुनः चांस दिया है ताकि आप लोगों को कर्ज माफ़ी का लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से वीडियो था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।